नेक्स्ट हमारा वोवल है सेकंड प्लेस का ई का वोवल है, ठीक है। तो सेकंड प्लेस का ई का वोवल ये हमारा लाइट डॉट है, वो हमारा डार्क डॉट था और ये हमारा लाइट डॉट है, वो हमारा डार्क डॉट था। तो 2 डॉट के वोवल हमारे आज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे और ये हमारा सेकंड प्लेस का ही वोवल है और इसके वर्ड भी हमारे ऑन द लाइन ही बनते हैं। तो पहला कॉन्सोनेंट हमारा ऑन द लाइन, फिर नीचे हमारा बन जाता है। जैसे इसके अंदर हमारा पहला एग्जांपल है एच, तो ये हमारी ए की वोवल की साउंड सुनाई देता है। तो पहले साउंड बता देता हूँ। तो पहले वाला था डार्क वाला, ये हमारा लाइट का साइन होता है, ये हमारी लाइट मतलब लाइट का साइन रिप्रेजेंट करता है, ये हमारी लाइट साउंड रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे हमारा जो पहला वाला ए का वोवल था डार्क डॉट का, तो वो हमारी ए की लंबी साउंड रिप्रेजेंट करता था, ए, एप, पे, एब, बे, एड, डे, एज। इसके बाद हम करेंगे सेकंड प्लेस का ई का वोवल जो हमारी ए की साउंड रिप्रेजेंट करता है, वो हमारी ए की, ये हमारी ए की। जैसे हमारा एग्जांपल है पहला ए च, तो चे कॉन्सोनेंट चे से पहले ए का वोवल, ये हमारा लाइट डॉट है, लाइट डॉट का वोवल है, ये हमारा सेकंड प्लेस का है और वर्ड हमारा ऑन द लाइन बना है। तो पहले आपको चे कॉन्सोनेंट बनाना है, उसके बाद आपको सेकंड प्लेस का ए का वोवल लगाना है। तो ये हमारा सेकंड प्लेस है कॉन्सोनेंट का, तो सेकंड प्लेस पे हमारा ए का वोवल लग जाएगा, एच। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एज, तो एज में जे कॉन्सोनेंट, जे से पहले ए का वोवल, एज। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा बैट, बी ए का वोवल, फिर टी कॉन्सोनेंट, ए का वोवल, लाइट। तो बी हमारा ऑन द लाइन, उसके बाद हमारा टी रिप्रेजेंट हो जाएगा, बैट। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा पेप, तो पी कॉन्सोनेंट, फिर हमारा पी कॉन्सोनेंट, फिर ए का वोवल, पेप। नेक्स्ट है हमारा टैड, टी कॉन्सोनेंट, ए का वोवल, फिर टी कॉन्सोनेंट, टैड, लाइट डॉट का। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा डेट एग्जांपल है, तो डी कॉन्सोनेंट, डी के बाद ए का वोवल, फिर टी कॉन्सोनेंट। डी हमारा यहाँ पे ऑन द लाइन बना हुआ है और फिर हमारा टी यहाँ पे बना है, तो पहले डी कॉन्सोनेंट और ये हमारा टी कॉन्सोनेंट, डेट। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा जेट, तो जे कॉन्सोनेंट और फिर टी कॉन्सोनेंट, फिर ए का वोवल, जेट। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं आपके ई की वोवल के साउंड के। तो वो हमारा ए का वोवल था, ये मेरा ई का मतलब ए की साउंड रिप्रेजेंट करने वाला सो वोवल है लाइट डॉट का। तो इन्हीं सभी एग्जांपल्स की आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। तो इसके बाद हम करते हैं शॉर्ट फॉर्म्स और इसके बाद फ्रेजिंग और फिर पंचुएशन करेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस बताएंगे कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो शॉर्ट फॉर्म्स कर लेते हैं हम। तो शॉर्ट फॉर्म्स, जैसे शॉर्ट फॉर्म्स का मतलब होता है कॉमन वर्ड्स, अ फ्यू वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स सच एज बी इट, ही, बी इट, द, टू, आर। मतलब इनका मतलब होता है कॉमन वर्ड्स जो किसी पैराग्राफ में बार बार आते हैं। कॉमन वर्ड्स से इनका मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म का, शॉर्ट फॉर्म। तो ये बार बार किसी पैराग्राफ में आते हैं, वो सिंगल स्ट्रोक से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इनका मतलब ही होता है शॉर्ट फॉर्म। तो पहली शॉर्ट फॉर्म है इसके अंदर, जैसे हमारी बी, तो बी हमारी शॉर्ट फॉर्म है पहली, तो बी शॉर्ट फॉर्म है हमारी। तो बी शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंट की जाती है बी कॉन्सोनेंट से ऑन द लाइन, ये हमारी बी को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है इट की शॉर्ट फॉर्म, इट हमारी टी कॉन्सोनेंट से लाइट रिप्रेजेंट की जाती है, तो बी हमारा डार्क कॉन्सोनेंट बनता है, तो बी हमारा डार्क बनेगा। टी हमारा लाइट से रिप्रेजेंट की जाएगी, लाइट से रिप्रेजेंट किया जाता है टी, तो लाइट बनेगा कॉन्सोनेंट। इट रिप्रेजेंट किया जाएगा जिससे हमारा शॉर्ट फॉर्म के तौर पे। नेक्स्ट है हमारी डू, तो डू हमारी रिप्रेजेंट की जाती है शॉर्ट फॉर्म डी कॉन्सोनेंट से, डार्क। नेक्स्ट है विच हमारी चे कॉन्सोनेंट से, विच हमारी चे कॉन्सोनेंट से, लाइट ऑन द लाइन। नेक्स्ट है हमारी द शॉर्ट फॉर्म है, द शॉर्ट फॉर्म हमारी डॉट से ऑन द लाइन। नेक्स्ट है हमारी टू, हमारे लाइट टू से डैश से ऑन द लाइन। नेक्स्ट है TWO2 और TOO2 ऑन द लाइन, डार्क से, ये हमारा लाइट है, ये हमारा डार्क है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी बट, शॉर्ट फॉर्म है हमारी लाइट डैश से रिप्रेजेंट की जाती है छोटे से ऑन द लाइन, बट। नेक्स्ट है हु, रिप्रेजेंट की जाती है जे को मतलब जे डैश से डार्क से,
ऑन द लाइन, छोटे डैश से डार्क से रिप्रेजेंट की जाती है हु। तो जितनी भी शॉर्ट फॉर्म है ये सारी हमारी ऑन द लाइन बनती है। जैसे हमारे बी ऑन द लाइन, इट ऑन द लाइन, डू ऑन द लाइन, विच ऑन द लाइन, द, टू, बट, हु, टू, ये सारी ऑन द लाइन रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये थी हमारी शॉर्ट फॉर्म, तो इनकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम 6 पॉइंट करते हैं फ्रेजिंग का। तो फ्रेजिंग तो फ्रेजिंग में हमारी शॉर्ट फॉर्म्स को, दो शॉर्ट फॉर्म्स को ज्वाइन करके जब हम बनाते हैं तो हमारी फ्रेजिंग होती है। जैसे हमारी टू है, ये टू हमारी शॉर्ट फॉर्म है, द हमारी शॉर्ट फॉर्म है, तो हम इसको ज्वाइन करेंगे तो टू हमारा बनता है ऑन द लाइन, फिर द हमारा डैश से नीचे रिप्रेजेंट हो जाएगा, तो हमारा टू द को रिप्रेजेंट करता है, यही हमारा फ्रेजिंग कहलाता है। दो शॉर्ट फॉर्म को ज्वाइन करके बनता है तो फ्रेजिंग हमारा होता है। नेक्स्ट है हमारा बी द, बी द है तो बी हमारा ऑन द लाइन, फिर द नीचे की तरह हमारा डैश रिप्रेजेंट किया जाएगा, बी द। नेक्स्ट है हमारा डू द फ्रेजिंग, तो डू द, तो डू हमारा ऑन द लाइन, फिर द ऊपर की तरफ हमारा डैश से रिप्रेजेंट हो जाएगा, डू द। तो पी का फ्लो हमारा नीचे की तरफ बैठ रहा है तो हमारा पी हमने नीचे की तरफ बना दिया। डू का फ्लो हमारा ऊपर की तरफ बैठ रहा है इसलिए हमारा डू हमने ऊपर की तरफ बना दिया, द को रिप्रेजेंट कर दिया, डू द। नेक्स्ट हमारी शॉर्ट फॉर्म फ्रेजिंग है विच द, चे कॉन्सोनेंट विच, फिर द, विच द। नेक्स्ट है हमारा पे द, तो वर्ड्स के साथ भी हम फ्रेजिंग बना सकते हैं। जैसे हमारी आ गई पे द की साउंड आ गई, तो टी ए का वोवल पे द, नीचे की तरफ हमारा द रिप्रेजेंट हो जाएगा, पे द। नेक्स्ट हमारा फ्रेजिंग जैसे पेड द है, पेड द, तो पेड द हमारा नीचे की तरफ रिप्रेजेंट हो जाएगा, पेड द। वर्ड के साथ भी हम फ्रेजिंग बना सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म जोड़ सकते हैं। तो फ्रेजिंग का यूज़ हमारा स्पीड को बढ़ाने के लिए, तेज़ करने के लिए किया जाता है। जैसे हमारा इसके अंदर दो फ्रेजिंग हो रहे हैं, जैसे टू डू, टू डू, तो टू हमारा ऑन द लाइन, फिर डू हमारा ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, टू डू। बट विच जैसे एग्जांपल है, बट विच, तो बट के साथ हमारा विच ऐसे रिप्रेजेंट होता है, बट विच। तो ये हमारे फ्रेजिंग है, तो इन फ्रेजिंग भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फिर हम करते हैं अब 7 पॉइंट पंचुएशन। सेवंथ पॉइंट है हमारा पंचुएशन, PUNCTUATI। पंचुएशन होते हैं हमारे क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप है जैसे हमारा पंचुएशन पहला फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप ये रिप्रेजेंट किया जाता है क्रॉस से, ऐसे जिगजैग क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है फुल स्टॉप ऑन द लाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क, रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क्स किया जाता है ऐसे। नेक्स्ट है हमारा हाइफन, रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह। नेक्स्ट है हमारा डैश, रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारे हैं सारे पंचुएशन। तो इन पंचुएशंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। अदर साइंस एज इन लॉन्ग हैंड में लिखना होता है। तो हमारा आज का चैप्टर फिनिश हो गया। तो आज के चैप्टर हमने क्या क्या करा वो पहले आपको बता देता हूँ, फिर आपकी बात करते हैं हम प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। तो हमने 6 कॉन्सोनेंट्स करे, 6 कॉन्सोनेंट्स करे। स्टेट कॉन्सोनेंट, स्टेट डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट्स करे आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट में, ठीक है। 6 कॉन्सोनेंट्स के साथ साथ हमने करा वोवल, वोवल करे हमने सेकंड प्लेस के, वो भी ए का वोवल डार्क वाला डॉट और ई का वोवल लाइट डॉट। तो हमारे डॉट के वोवल हमने करे हैं, ठीक है, सेकंड प्लेस के करे हैं डॉट के वोवल।
और करा है हमने जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स, जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स, जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। और करा है हमने शॉर्ट फॉर्म्स, शॉर्ट फॉर्म्स के साथ हमने करा है फ्रेजिंग, फ्रेजिंग के साथ साथ हमने करा है पंचुएशन। तो इतना आज हमने चैप्टर फर्स्ट में किया है, शॉर्ट हैंड के चैप्टर फर्स्ट, क्लास फर्स्ट में हमने इतना करा है। 6 कॉन्सोनेंट डाउनवर्ड वाले वोवल सेकंड प्लेस के ए और ई के जो हमारे ऑन द लाइन बनते हैं। नेक्स्ट है जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट, शॉर्ट फॉर्म्स, फ्रेजिंग एंड पंचुएशन। तो ये सभी पार्ट्स हमने आज के चैप्टर में करे हैं। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे आपने 6 कॉन्सोनेंट्स करे हैं ये वाले पी बी टी डी जे जे, तो आपको शॉर्ट हैंड पैड लेना है। शॉर्ट हैंड पैड लिख के यहाँ पे पी लिखना है पहले पेंसिल से, कोई वाली पेंसिल लेनी है, इसके साथ पी की आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके बताता हूँ, पी पी पी। और आपको इतना ध्यान रखना है जो हमकी शॉर्ट हैंड पैड का साइज़ है ये वाला, तो इसके अंदर आपको जो पी कॉन्सोनेंट, जैसे पी कॉन्सोनेंट की आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसका लेंथ आपको 1/3 रखनी है। तो ये पूरी लेंथ होगी 1/4, तो इसकी आपको इतना साइज़ रखना है, इतना थोड़ा छोड़ देना है। फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे आपको पी लिखा, पी पी, इसके बाद आपको पी की प्रैक्टिस कर ली, इसके बाद आपको नेक्स्ट पे लेना है, नेक्स्ट के बाद आपको बी लिखना है यहाँ पे, फिर आपको बी की प्रैक्टिस करनी है डार्क बना के। तो पी हमारा लाइट है, बी हमारा डार्क है, बी 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 की आपको प्रैक्टिस करनी है। इसकी तरह आप चे की भी, पी बी टी डी चे जे की 6 कॉन्सोनेंट्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और लेंथ आपको रखनी है 1/3, जैसे मैंने आपको लेंथ दिखा रखी है 1/3, ठीक है। तो उसके बाद आपको करनी है जितने भी आपने एग्जांपल्स प्रैक्टिस करे हैं वोवल से रिलेटेड एग्जांपल प्रैक्टिस करे हैं, एप, पे, एब, तो उन्हीं की भी आपको, जैसे आपने पी कॉन्सोनेंट, बी कॉन्सोनेंट, टी डी चे की प्रैक्टिस आप शॉर्ट हैंड पैड में कर रहे हैं, वैसे ही आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। एंड जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट, शॉर्ट फॉर्म्स, इन सभी वर्ड्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह जब तक आपके क्लियर स्ट्रोक्स ना नहीं बनते, पी और बी आपके क्लियर स्ट्रोक नहीं बनते, तब तक आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिक्टेशन लेंगे।